तो रिसेंटली मैंने मेरे कुछ वीडियोस में आपके साथ मेष लगन के विभिन्न भाव में युतियों को डिस्कस किया है। इस वीडियो में भी अब हम एक युति के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम चर्चा करेंगे चंद्रमा और केतु की युति के लिए। आपके 7वें भाव में तुला राशि में अगर चंद्रमा और केतु स्थित हों मेष लगन की कुंडली में, तब इन दोनों का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। ये वैसे तो अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्थिति है, क्योंकि चंद्रमा एक तरफ यहाँ केतु के साथ स्थित है और आपके लगन में राहु स्थित होंगे। तो मेनली हम ये मानते हैं कि जो आपका ऑब्सेशन है वो आपके खुद से ही जुड़ा हुआ होगा, लेकिन क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ है इसलिए जो चंद्रमा की एनर्जी है, यानी जो आपके इमोशनल कनेक्शन है, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपके सोचने समझने की स्पीड है या काम करने की जो आपकी स्पीड है, वो कहीं ना कहीं अब केतु और राहु के बीच में एक बैलेंस के रूप में देखी जा सकती है। तो यहाँ आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे मानसिक रूप से, अपने रिलेशनशिप को लेकर भी, अपने बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो उसको लेकर भी। यहाँ पर एक समय बाद आप दूसरों की कदर करना छोड़ देंगे, इवन अपने जीवन साथी की भी। तो यहाँ जो चंद्रमा है और 7वें भाव में अगर केतु बैठे हैं साथ में, तो केतु इस हाउस के एनर्जी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो भावनाएं हैं वो खत्म होने लगेंगी। यानी आप पहले कुछ सोच रहे थे, बाद में कुछ और सोचेंगे, आप कभी भी माइंड से स्थिर भी नहीं रह सकेंगे और आपके विचार लगातार बदलते रहेंगे, आपके फैसले भी लगातार बदलते रहेंगे। अब एक तरफ तो आपको राहु बहुत ज़्यादा नेम फेम की इच्छा दे रहा है या अपने आप को हमेशा सही साबित करने की इच्छा दे रहा है, एक तरफ आपका जो चंद्रमा वो केतु के साथ है। तो यहाँ बहुत सारे फैसले आपके ऐसे हो सकते हैं जहां पर आप एक कंफ्यूजन की स्थिति में होंगे कि आप कौन सा फैसला लें, आप राहु को फॉलो करें या आप केतु को फॉलो करें। तो यहाँ रिलेशनशिप को लेकर तो प्रॉब्लम आती ही आती है, यहाँ पर बाकी बहुत सारे मामलों में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। पर ये कंजक्शन में अगर किसी भी अच्छे ग्रह का यहाँ सपोर्ट हो, जैसे कि बृहस्पति का सपोर्ट हो, शुक्र का सपोर्ट हो, कुछ हद तक आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट हो सकते हैं। अब क्योंकि शुक्र का तो ये खुद का ही भाव है, तो शुक्र का अगर यहाँ सपोर्ट हो, तो शुक्र की अगर दृष्टि हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर शुक्र खुद साथ हो तो फिर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि शुक्र कितना ज़्यादा क्लोज है केतु के। तो यहाँ पे आपको हमेशा ही सप्तम भाव से रिलेटेड कार्यों में कमी फील होगी अपनी लाइफ में, और कभी भी आप अपने जीवन साथी से संतुष्ट नहीं रहेंगे और भी जो लोग आपको मिलेंगे हमेशा आप खुद को ही प्रायोरिटी देंगे, दूसरे लोगों को हमेशा इग्नोर करने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होंगी। जब तक आप यंग एज में होंगे आपका लगाव लोगों से बहुत ज़्यादा रहेगा, आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोचेंगे, लेकिन आपका ऑब्सेशन क्योंकि खुद से ही जुड़ा हुआ है, तो जो लगन का राहु है वो कहीं ना कहीं आपको इस हाउस को इग्नोर करने के लिए फोर्स करेगा और आप अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा डिटेच्ड भी नजर आएंगे। डिटेचमेंट आपका इमोशनली हो सकता है या आपका वार्तालाप के रूप में हो सकता है कि आपकी और उनकी कोई बात नहीं होती जीवन साथी की, या फिर उनके साथ आपके जो विचारों की जो शेयरिंग है या विचारों का जो आदान प्रदान है उसको लेके काफ़ी दिक्कतें रह सकती हैं। इसके साथ साथ इमोशनली आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, इमोशनली एक दूसरे को कनेक्ट भी नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज आपको आ सकते हैं जीवन साथी से। इसके अलावा जीवन साथी में हमेशा आपको कमियाँ ही नजर आएंगी, भले ही आपका जीवन साथी कितना भी काबिल हो, क्योंकि यहाँ की एनर्जी ने यहाँ की एनर्जी को केतु ने सोख लिया, यहाँ की एनर्जी को केतु ने प्रभावित किया है। तो यहाँ एक समय बाद आपका डिटेचमेंट आपको नजर आने लगेगा कि कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा डिटेचमेंट ले रहे हैं और इस वजह से आप बहुत सारे अन्य लोगों से कनेक्ट होंगे जाके। तो हमेशा आप दूसरे लोगों की कमियां देखेंगे, हमेशा दूसरे लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए सोचेंगे और खुद बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करेंगे दूसरे लोगों को। यहाँ हालांकि आपके कुछ निर्णय गलत होने के भी चांसेस हैं। अगर आपको केतु या चंद्रमा की महादशा आती है तो महादशा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाली है। चंद्रमा और केतु का साथ होना कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं को केतु यहाँ एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, तो कभी भी आप अपने विचारों में स्टेबल स्थिति नहीं देख सकेंगे। और क्योंकि आपकी अपेक्षाएं बहुत ही ज़्यादा बड़ी होंगी जीवन को लेकर, तो आप हमेशा खुद को कोसेंगे, आप हमेशा दूसरों को या अपने जीवन साथी को भी काफ़ी ज़्यादा ब्लेम करेंगे। इस युति का फायदा आपको तभी मिल सकता है जब यहाँ बृहस्पति का सपोर्ट हो इस युति को, या यहाँ शुक्र का सपोर्ट हो, या यहाँ पर जैसे सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव हो थोड़ा बहुत, तो आपको फिर भी फायदा मिल सकता है। लेकिन यहाँ आपको मोस्टली जो कनेक्शन है, जो दूसरों के साथ पार्टनरशिप है या दूसरों के साथ जो आपके भावनात्मक रूप से जो कनेक्शन है, उसमें हमेशा ही कमी देखने को मिलेगी और आपको लगेगा कि आप अपने आप को या तो ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे सामने वाले के साथ, या अपने विचारों को ढंग से शेयर नहीं कर पा रहे। इसके अलावा आपके विचारों में भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की कमी रहेगी।
देखिए यहाँ अब चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से जो भी आपके घर परिवार के काम होंगे, आपकी माता जी से रिलेटेड काम होंगे, उनको लेकर भी आपको काफ़ी ज़्यादा चिंता रहेगी और कहीं ना कहीं आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां खुद ना निभाकर अपने जीवन साथी पर उनको डालने की कोशिश करेंगे और आपके जीवन साथी को आप फोर्स करेंगे कि वो आपकी जिम्मेदारियों को पूरा करे। तो यहाँ जितना ज़्यादा आप किसी भी व्यक्ति को फोर्स करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होगा और भावनात्मक रूप से आप उस व्यक्ति से दूर होते जाएंगे। यहाँ चंद्रमा का केतु के साथ स्थित होना, आप वास्तव में सोचेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, तो आपका सोचने समझने का तरीका काफ़ी डिफरेंट रहेगा। आप एक सही रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति नहीं होंगे। सोचने समझने के दौरान आपके विचार काफ़ी भटके हुए से रहेंगे या बार बार चेंज होते रहेंगे। इसलिए खुद को आपको मेंटली स्टेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। आपको दूसरों के साथ एक बेहतर तालमेल बिठाना काफ़ी ज़्यादा कठिन रहेगा। इस युति की वजह से अक्सर आपके जीवन में बहुत सारे कनेक्शंस आएंगे, यानी बहुत सारे लोगों के साथ आपका मिलना जुलना रहेगा, लेकिन बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा होगा कि आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। हालांकि हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा क्योंकि आपके लगन में राहु है, लेकिन एंड वक्त पर जब भी आपको किसी की रिक्वायरमेंट होगी आप दूसरों का फायदा बहुत अच्छे से उठा लेंगे। तो यहाँ मेनली आपका जो रिलेशनशिप है, जीवन साथी के साथ जो आपका कनेक्शन है या आपका बिजनेस को लेकर किसी व्यक्ति के साथ कनेक्शन है, उनके प्रभावित होने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। अब चंद्रमा एक बहुत ही केयरिंग नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। केयरिंग नेचर को रिप्रेजेंट करने की वजह से यहाँ पर आपका जो केयरिंग नेचर है वो कहीं ना कहीं खोया हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप अपने जीवन साथी को उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। हालांकि शुरुआत में आप उनकी केयर बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन आप अपने जीवन में रिश्तों को लेकर दिखावा भी काफ़ी ज़्यादा करते हुए नजर आएंगे। इस वजह से अक्सर आपकी डोमेस्टिक लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकता है और आप जो चाहते हैं वो आपके जीवन में कभी भी होने वाला नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अव्यवहारिक तरीके से विचार करते हैं किसी भी विषय को लेकर। अब राहु का दृष्टि है चंद्रमा पर, राहु का दृष्टि चंद्रमा पर होने से यहाँ पर कुछ हद तक आपको क्रिएटिव मामलों में सपोर्ट मिल सकता है या आपको थोड़ा इमेजिनेशन में सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि शुक्र वास्तव में आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा तो अपने मित्र के ही घर में है और वो अपने से फोर्थ हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ केतु ने सारी जो समस्याएं हैं वो आपके लिए पैदा की हैं, इसलिए केतु कितना ज़्यादा क्लोज है चंद्रमा के। और आपको ये भी देखना है कि चंद्रमा है वो किसी भी अन्य ग्रह से काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होते हैं और जो ग्रह उनके साथ युति करके बैठा हुआ रहेगा उससे तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। तो यहाँ भले ही केतु का थोड़ा सा भी अगर इफेक्ट पड़ रहा है चंद्रमा पर साथ होने की वजह से, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से आपको जीवन साथी को लेकर एक कोई भी अच्छी प्लानिंग आपके मन में नहीं रहेगी, आपके मन में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भी रहेगी और दूसरों के लिए आप हमेशा या तो बुरा सोचेंगे या फिर उनका फ़ायदा उठाने के बारे में ही सोचेंगे। आपको जब भी दूसरों को सपोर्ट करने की बात आएगी या पब्लिक को किसी भी प्रकार से आपको सपोर्ट करने की बात होगी, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा ज़्यादा दिखावा करना ही यहाँ पसंद करेंगे। अब क्योंकि आपके लगन में राहु स्थित है और राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो आप यहाँ अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा करेंगे। अपेक्षाएं करने के बजाय यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो जीवन साथी है उसकी भी थोड़ी बहुत कमियां रह सकती हैं, क्योंकि वो भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। आप अपने जीवन साथी को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट भी करेंगे और काफ़ी ज़्यादा फोर्स करेंगे किसी भी काम के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ पर आपने अपने फैसले बदले हों, जहाँ पर आपको इमोशनली अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हों। इसके साथ साथ आपके माता जी के साथ आपके जीवन साथी की काफ़ी ज़्यादा अनबन रह सकती है। तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितना ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं और वास्तव में आपकी एक्चुअल स्थिति क्या है। आप मानसिक रूप से कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप दूसरों के साथ जब भी वार्तालाप करते हैं या जब भी उनके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं तो किस हद तक आप सोचते हैं। तो यहाँ जो स्थिति है चंद्रमा से रिलेटेड जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी, और क्योंकि इस हाउस की एनर्जी को भी केतु एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, इसलिए दूसरों के माध्यम से जो आपकी लाइफ में होना चाहिए, दूसरों के सपोर्ट या उनकी पार्टनरशिप के माध्यम से जो आपको फ़ायदा होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा कमियाँ नज़र आएंगी। तो इस प्रकार के कुछ इफेक्ट्स रहेंगे जब भी चंद्रमा और केतु का युति आपके सप्तम भाव में तुला राशि में बनेगा।